मिथुन राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार मार्च माह में आपकी राशि का कर्म भाव अत्यधिक मजबूत स्थिति में रहेगा। कर्म भाव की मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता प्रदान करती है। आप भी भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रदान बनेंगे। जैसे जैसे मार्च माह व्यतीत होता जाएगा, कर्म भाव की मजबूत स्थिति भी बढ़ती चली जाएगी। माह के अंत में आपकी राशि के कर्म भाव पर 5 ग्रहों का संचार आपको कर्मयोगी बनाएगा। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। आपके बढ़ते प्रभाव से गुप्त शत्रु भी सक्रिय हो जाएंगे। वह षड्यंत्र रच आपकी टांग खींचने और मान सम्मान में कमी करने के पुरजोर प्रयत्न करेंगे। इसलिए सतर्क भी बने रहें। वीडियो में विस्तार से मार्च माह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर रोशनी डालेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। मार्च माह में प्रवेश करते समय आपकी राशि पर जोश और ऊर्जा कारक ग्रह मंगल संचार करेगा, जो आपके स्वभाव में जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति का भाव पैदा करेगा। पूरे माह मंगल की यह स्थिति बनी रहेगी, जो जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित है, प्रेरित करेगी। राशि स्वामी बुध भी पूरे माह कर्म भाव पर संचार कर नीच भंगरा योग का निर्माण करेगा। कर्म भाव की मजबूत स्थिति से अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हुए दिखाई देंगे। मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अपनी व्यस्त जीवन शैली में से कुछ समय वॉकिंग, एक्सरसाइज और मेडिटेशन के लिए भी निकालें, नहीं तो काम की अधिकता स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। वैसे स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है, स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो आपकी राशि के लिए पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र का प्रभाव बचपन से आपको क्रिएटिव बनाता है। पूरे माह शुक्र कर्म भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार करेगा, जो आपकी क्रिएटिविटी को 4 चांद लगाएगा। उच्च शुक्र के प्रभाव से आप शिक्षा, क्रिएटिविटी, प्रतियोगी परीक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। 14 मार्च को कर्म भाव में सूर्य भी प्रवेश कर जाएगा। सूर्य के प्रभाव से सरकारी संस्थानों से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मार्च माह में विद्यार्थियों की मेहनत को रंग लगेंगे। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत, बुद्धि बल और ज्ञान का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। दूसरों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे। शुक्र आपको बचपन से क्रिएटिव बनाता है, तो रोमांटिक बनाने में भी पीछे नहीं रहता है। शुक्र समय प्रेम, प्यार और रोमांस कारक है। आपकी राशि के लिए शुक्र प्रेम प्यार भाव का स्वामी भी है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र बचपन से प्रेम प्यार भावना जागृत करता है। ना चाहते हुए भी जीवन के किसी न किसी मोड़ पर प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं। मार्च माह में शुक्र की उच्चतम स्थिति प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। सिंगल दोस्तों के कार्यस्थल पर नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेमियों का प्रेम जीवन तो आनंदमय बना रहेगा, लेकिन शादीशुदा दोस्तों को दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाए रखने के लिए क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मंगल की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पति पत्नी के स्वभाव में क्रोध का भाव पैदा कर सकती है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। खर्चों की अधिकता भी दाम्पत्य सुख शांति प्रभावित कर सकती है। फालतू के खर्चों पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से मार्च माह क्या संकेत दे रहा है। इस माह गोचरवश केवल 2 ग्रहों सूर्य और शनि का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। सूर्य और शनि भी बारी बारी से राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे।
सूर्य देव के कर्म भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। 14 मार्च तक सूर्य शनि के साथ भाग्य भाव पर संचार करेगा। पूरे माह भाग्य भाव का स्वामी शनि सूर्य देव की किरणों से अस्त अवस्था में संचार करेगा। भाग्य भाव के स्वामी शनि की अस्त अवस्था के कारणवश भाग्य का सुख एवं सहयोग कुछ कम महसूस करेंगे, लेकिन आप भी भाग्य के पीछे नहीं भागेंगे। कर्म भाव की मजबूत स्थिति से हाथ पर हाथ रखकर भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे, भाग्य से कहीं अधिक कर्मों पर विश्वास करेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे, भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। आपकी राशि के लिए शुक्र संतान भाव का स्वामी भी है। पूरे माह शुक्र की उच्चतम स्थिति संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। लंबे समय से संतान कारक गुरु का बाधक स्थान पर संचार संतान से संबंधित नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है, संतान से संबंधित कार्यों में विघ्न और बाधा डालने का काम कर रहा है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र की उच्चतम स्थिति विघ्न और बाधा को दूर कर संतान से संबंधित कार्यों को सरलता से पूर्ण करेगी। लेकिन 14 मार्च तक पिता के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करे, तालमेल बनाए रखें। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना तो वह कार्य भी 14 मार्च तक ठंडे बस्ते में रहने दें। 14 मार्च के बाद करना अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि 14 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर सूर्य के अति उत्तम फल देखने को मिलते हैं। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य को कर्म भाव पर दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात सूर्य का बल कई गुना बढ़ जाता है। ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य की मजबूत स्थिति आपके रोब और रुतबे में वृद्धि कर यश, पद और प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाएगी। अधिकार पसंद सूर्य की शुभता से समाज में आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। लंबे समय से पदोन्नति की इंतजार कर रहे नौकरी पेशा दोस्तों की इंतजार सफलतापूर्वक संपन्न हो सकती है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे, वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। कर्म भाव पर 4 ग्रहों का संचार इस भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा। यह भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ, महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भाव है। इस भाव की मजबूत स्थिति समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में ला खड़ा कर सकती है। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आप अपनी लगन, मेहनत, जुनून और प्रयासों से करियर में सफलता प्राप्त करेंगे। व्यापार कारक बुध और सरकार कारक सूर्य दोनों का शुभ गोचर व्यापारी दोस्तों के लिए भी लाभप्रद रहेगा। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ के मौके मिलेंगे। सरकारी दखल से व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियों से सरलता से छुटकारा मिल जाएगा। सरकारी सहयोग आपके साथ बना रहेगा, लेकिन सूर्य और राहु का युति योग कुछ रंग में भंग भी डाल सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण कार्य जब तक पूर्ण ना हो जाए किसी के आगे खुलासा ना करें, गुप्त रहने दें। आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। जरूरी दस्तावेजों की जांच परख कर ही साइन वगैरह करें। कार्य क्षेत्र में आपसे विरोधाभास रखने वालों से दूरी बनाए रखें। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों के लिए मार्च माह अनुकूल रहेगा। 14 मार्च के बाद का समय अधिक लाभप्रद रहेगा। खासकर सरकारी कंपनियों के शेयरों से अच्छे खासे मुनाफे के योग बनेंगे, लेकिन सुरक्षित निवेश करें, जोखिम पूर्ण निवेश से दूरी बनाए रखें। 29 मार्च को वह समय आ जाएगा जब कर्मफलदाता शनिदेव भी राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कर्म भाव पर 5 ग्रहों का संचार इस भाव के बल में अत्यधिक वृद्धि करेगा। यह वृद्धि करियर में सफलता और उन्नति के संकेत दे रही है। कर्म भाव की मजबूत स्थिति के साथ आप अप्रैल माह में प्रवेश करेंगे, जो अप्रैल माह को भी महत्वपूर्ण बना देगी। आगे की चर्चा हम अप्रैल माह के राशिफल में करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।